प्यारे दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जिक्र करेंगे। एक रवायत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हिजर से रुखसत होकर जब अपनी कौम में आए तो लोगों ने इनसे कहा, ऐ हज़रत मूसा, आप हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम से कौन सा इल्म सीख कर आए हैं, वो ज़रा बयान तो करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो मैं देख कर या सुन कर आया हूँ वो तुमसे बयान करने के काबिल नहीं है, वो इल्म तो नबियों को ही होता है। जब 30 बरस मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को इस मैदान तबाह में गुजरे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही नाजिल हुई, ऐ मूसा, फलाने रोज फलाने वक्त फलानी जगह हारून को अपने पास बुला लूंगा। तब अरशाद हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम रोज मऊद के मुंतजिर रहे। जब वादा आया हारून अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ भाई चलो इस मैदान से फलानी जगह पर। बस दोनों हजरात अपनी कौम से निकलकर एक बाग में गए। इसके नीचे एक नहर जारी देखी और इसके किनारे से एक तख्त पुरतकल्लुफ दोहरा पाया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम इस पर जा बैठे और कहा, ऐ भाई ये क्या खूब जगह है, यहाँ रहना चाहिए। तब खुदा के हुक्म से मलकुल मौत ने आकर जान इनकी कब्ज की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखकर बहुत ही अफसोस किया। अक्सर हजरात का ये कौल है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम को इस तख्त समेत अल्लाह ताला ने आसमान पर ले लिया और बाद ये कहते हैं कि इनको तख्त समेत जमीन के नीचे ले लिया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जाकर कहा कि मेरे भाई हारून ने इंतकाल किया। यह सुनकर बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो मरे नहीं, शायद तुमने ही मारा होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इनको नहीं मारा, इस बात को खूब जानता है। वो बोले, अगर तूने नहीं मारा तो इनकी लाश हमको दिखा दे। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंदे कुद्दूस से दुआ की। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की लाश अल्लाह ताला ने आसमान से नीचे उतारी या नीचे से जमीन के निकाली। तब उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की लाश को देखा, कुछ इस पर निशान न पाया, फिर भी इनके मरने पर यकीन न किया और फिर कहा, ऐ मूसा, हारून को तुमने ही मारा है। इस बात को कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इस वास्ते कहा कि वो कौम हजरत हारून अलैहिस्सलाम को ज्यादा दुरुस्त रखती थी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंदे कुद्दूस से दुआ मांगी। फिर अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को जिंदा किया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम जिंदा होकर अपनी कौम से कहा कि मुझे मेरे भाई ने नहीं मारा, मैं तो खुदा के हुक्म से मरा हूँ। इतना कहकर फिर वो जान बहक हो गए और इसी वक्त वो गायब हो गए। तब इन सब को यकीन हुआ हजरत हारून अलैहिस्सलाम के मरने का। पास इस तिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास फिर आए और यूशा इनके भांजे थे, इनको अपना खलीफा बना लिया। जब 30 बरस गुजरे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मलकुल मौत, तू मेरी जियारत को आया है या रूह कब्ज करने को? वो बोले, मैं तो रूह कब्ज करने को आया हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किस राह से तू मेरी रूह कब्ज करेगा? वो बोले, तुम्हारे मुंह से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझको मालूम होना चाहिए कि मैंने मुंह से खुदा का तकल्लम किया। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं आंख से निकाल लूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आंख से मैंने खुदा का नूर देखा है। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं पैर की राह निकाल लूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पैर से चलकर कोहे तूर पर गया था। फिर उन्होंने कहा, अच्छा, मैं खुदा के हुक्म से तेरी रूह कब्ज करूंगा। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आए और कहा, ए इज़राइल, कितने हजार कलाम मैंने खुदा से बिला वास्ता किए, बीच में वास्ता ना था। बस इसकी इज्जत की कसम है कि मैं जल्दी जान देना अपनी तस्लीम ना करूंगा। खुदावंदे कुद्दूस से मेरा और भी सवाल है। मलकुल मौत ये सुनकर चले गए। जनाबे बारी ताला से अर्ज की कि तुझको मालूम है जो मूसा ने मुझको कहा कि इस वक्त मैं जान देनी तस्लीम ना करूंगा। फिर खताब आया कि ए मूसा, तू मेरी तरफ आने को राजी नहीं? वो फौरन बोल उठे, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे पास आने को राजी हूँ, मगर एक बार तेरे दीदार की तमन्ना रखता हूँ कि मैं कोहे तूर पर जाकर मनाजात और शुक्र करूँ और वहीं तेरा कलाम सुनूं। हजार जान मेरी फिदा हूँ तेरे कलाम पर। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से
कोह तूर पर जाकर अर्ज की, खुदाया मैंने अपनी आल और उम्मत तुझको सौंपी, इसको तू अपनी रजा पर रखियो, इनको माल हराम से भी बाज रखियो और इनको रोजी हलाल दीजिए क्योंकि मेरी उम्मत नातवान है। बस निदा आई, ए मूसा जमीन पर अस्सा मार। अस्सा मारा तो फट कर दरिया निकला। फिर हुक्म हुआ दरिया पर अस्सा मार। जब मारा तो इसके अंदर से एक पत्थर स्याह ज़ाहिर हुआ। फिर हुक्म हुआ इस पर अस्सा मार। जब अस्सा मारा तो वो पत्थर भी दो टुकड़े हो गया। इसमें से एक कीड़ा निकला। वो कीड़ा अपने मुंह में घास लेकर अल्लाह का जिक्र करता हुआ तस्बीह पढ़ रहा था। तर्जमा, ए परवरदिगार तू मुझको देखता है और मेरा कलाम सुनता है और जगह मेरी जानता है और रोजी पत्थर के अंदर पहुंचाता है। किसी को महरूम और भूखा तूने नहीं रखा अपने फजल और करम से। बस जनाबे बारी ताला से इरशाद हुआ कि ए मूसा कोरे दरिया पत्थर के अंदर कीड़े को मैं रोजी पहुंचाता हूँ, इसको भी नहीं भूलता और मैं तेरी उम्मत को क्यों कर भूलूंगा। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से खुश होकर नीचे उतर आए और राह में क्या देखते हैं कि 7 आदमी एक कब्र को खोद रहे थे। इनसे पूछा तुम किसके लिए कब्र खोदते हो। उन्होंने कहा ये कब्र खुदा के दोस्त के लिए खोदते हैं, तुम भी आओ और इसमें शरीक होकर सवाब हासिल करो। जब वो कब्र तैयार हो गई तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जो साहिबे कब्र है वो तुम्हारे कद के बराबर है, एक बार तुम उतर कर देखो तुम्हारे कद के बराबर हुई या नहीं। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कब्र में उतर कर लेट कर देखा और फिर कहा कि ये खूब जगह है, काश कि ये कब्र मेरे लिए होती तो क्या खूब था। इसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक सेब बहिश्त से लाकर दिया। उन्होंने इसको सूंघा, फौरन जान बहक तस्लीम हो गई और फरिश्तों ने इनको नहला धुला कर बहिश्त का कफन पहनाया और नमाज जनाजा पढ़कर इसी कब्र में दफन करके कब्र को छुपा दिया। इसलिए कोई नहीं जानता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। जब हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जान कब्ज करने को आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्सा होकर एक तमांचा इनके चेहरे पर मारा। ऐसा तमांचा मारा कि आंख इनकी निकल पड़ी। उन्होंने जनाबे बारी ताला में जाकर फरियाद की कि इलाही तुझको मालूम है कि मूसा ने मुझको एक तमांचा ऐसा मारा कि एक आंख मेरी जाती रही और अगर वो तेरा कलीम ना होता तो हम 2 आंखें इसकी निकाल देते। बस निदा आई, ए इस्राईल तुम जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहो कि तुमको हयात देना और मंजूर है तो भेड़ की पुष्ट पर हाथ रखकर देखो कि कितनी पशम इसमें आती है, इतनी ही उम्र हम तुमको और देंगे अगर तुम ये चाहते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो अपने दिल में सोचा आखिर एक बार मुझको मरना है। तब इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा के हुक्म से अब मेरी जान कब्ज करो और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 150 बरस की हुई थी। बस इनके हुक्म से इनकी जान कब्ज हुई और बात रवायात में यूं है कि मुल्क शाम में जब्बारों ने पता करने के बाद इंतकाल फरमाया। वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंच सके। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।